नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ब्रिटिश सरकार पर जमकर भड़के। दरअसल कोरोना वायरस के चलते ब्रिटेन में भारतीयों के लिए बनाए गए क्वारंटीन रूल्स में बदलाव किए जाने के फैसले को लेकर शशि थरूर ने नाराजगी जताई और उन्होंने अपनी ब्रिटेन यात्रा रद्द कर दी है। शशि थरूर ने ब्रिटेन की नीति को भेदभावपूर्ण करार दिया है। आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूएई, भारत, तुर्की, जॉर्डन, थाईलैंड और रूस में वैक्सीनेशन कराने वाले किसी भी व्यक्ति को यूके में अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा। ऐसे यात्रियों को यूके पहुंचने पर 10 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। अब इसी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने सोमवार को कहा कि पूरी तरह से वैक्सीनेशन करवाने वाले भारतीयों को क्वारंटीन के लिए कहना अपमानजनक है। थरूर ने कहा कि ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल करता है, जो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित है और जिसे हम कोविशील्ड कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर ब्रिटिश लोग एक अलग ब्रांड नाम के तहत कोविशील्ड ले रहे हैं तो आप धरती पर कैसे कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन का एक सेट स्वीकार कर लिया गया है और दूसरा सेट नहीं है और आपको क्वारंटीन रहना होगा। इस तरह का दोहरापन बिल्कुल असाधारण है। शशि थरूर ने टीवी टुडे से बातचीत में कहा कि इसे ब्रिटिश सरकार की तरफ से अपमानजनक आचरण करार देते हुए कहा कि ब्रिटेन में इस नीति की समीक्षा की जा रही है। थरूर ने कहा कि निजी तौर पर मैंने जो सुना है वो वैक्सीनेशन नहीं है जिस पर वो अविश्वास करते हैं, ये दस्तावेज है। जैसा कि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, हमें लगता है कि आपका देश हर चीज पर नकली प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत में वैक्सीन प्रमाण पत्रों में क्यूआर कोड होते हैं जिन्हें प्रमाणीकरण के उद्देश्य से विदेशी एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ साझा किया जा सकता है। थरूर ने इंडिया टुडे से कहा कि इस तथ्य के बारे में कोई सवाल नहीं कि ब्रिटेन की नीति कितनी भेदभावपूर्ण है, खासकर भारतीय वैक्सीन स्वीकार क्यों नहीं है, इस पर कोई तर्क संगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वही वैक्सीन है जिसे ज्यादातर ब्रिटिश नागरिक ले रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।